हाय ऑल। आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपके मैनेजर ने आपको कहा है कि एम्प्लॉय टेबल से आपको फाइंड आउट करना है सबसे लोएस्ट सैलरी क्या है। तो आप अगर मैन्युअली ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो इतने सारे एम्प्लॉय का एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि किसका है सबसे मिनिमम या फिर लोएस्ट सैलरी। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एसक्यूएल क्वेरी। तो आप एसक्यूएल क्वेरी क्या लिखेंगे कि आपको आंसर 1 सेकेंड में मिल जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, सिलेक्ट मीन कॉलम का नेम। जैसे कि कॉलम का नेम आपको आपके मैनेजर ने ऑलरेडी कहा है कि सैलरी फाइंड आउट करना है तो सैलरी होगा। फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम जैसे कि आपकी कंपनी ने रखा होगा। वेयर क्लॉज दे देंगे कंडीशन के साथ। तो आपके पास एक टेबल है और आपके पास कॉलम भी होगा और सिर्फ मीन फंक्शन लिखना है जो कि एसक्यूएल क्वेरी में, और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम्स है जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी, कंट्री। तो आपको फाइंड आउट करना है सैलरी कॉलम से सबसे मिनिमम या फिर लोएस्ट सैलरी किसका है या फिर क्या है। तो आप लिखेंगे सिलेक्ट मीन सैलरी। तो मीन जो है एक फंक्शन है, सैलरी कॉलम है, एज इलियस हमने यूज किया है यहाँ पे एज लोएस्ट सैलरी, फ्रॉम टेबल का नेम है एम्प्लॉय। तो ऐसे आप लिखेंगे आपका कमांड। तो चलिए वर्क बेंच में देखते हैं। तो वर्क बेंच में और एक चीज देखेंगे कि कैसे हम वेयर क्लॉज यूज करके भी हम ये मिनिमम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है और जैसे कि हमें कहा गया है कि मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करने के लिए किसी एम्प्लॉय का, तो हम क्या करेंगे, इस सैलरी कॉलम को लेंगे और वहां से लोएस्ट सैलरी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे मीन फंक्शन। तो हम लिख देंगे सिलेक्ट, तो मीन फंक्शन को यूज करना है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम अपना जो सैलरी कॉलम है उसे चूज कर देंगे एम्प्लॉय टेबल से। और उसके बाद यहाँ पे हम एक एलियास देंगे दैट इज लोएस्ट सैलरी। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम। तो टेबल भी का नेम भी देना पड़ेगा, किस टेबल से हम देखना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल दैट इज एम्प्लॉय। अब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं 1 सेकंड के अंदर हमारा रिजल्ट आ गया दैट इज 3000। लेकिन यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी नहीं देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम नहीं देख पा रहे हैं, या फिर कोई भी उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ हमें लोएस्ट सैलरी दिखाई दे रहा है। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेरी में सिर्फ सैलरी, मिनिमम सैलरी एज लोएस्ट सैलरी फाइंड आउट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है हमारे माई एसक्यूएल वर्क बेंच को, इसीलिए हमें रिजल्ट उसी तरह से मिल रहा है। तो हम ऐसे कैसे लिखें कि हमको सारे जो एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन है वो भी मिल सकता है। तो चलिए हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज उसके लिए। तो देखते हैं कि कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं हमारे स्टेटमेंट को और क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल से सिर्फ सैलरी कॉलम से हमें सैलरी देखने को मिला जो कि लोएस्ट सैलरी है। तो अगर हमें सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने हैं एक एम्प्लॉय के जिसका लोएस्ट सैलरी है, उसके लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सिलेक्ट, सारे कॉलम्स को चूज करना है तो स्टार देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम टेबल का नेम हमारा एम्प्लॉय होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फिर से वेयर क्लॉज यहाँ पे। तो वेयर क्लॉज लिख के कंडीशन अब हम लिखेंगे सैलरी, हमारा जो सैलरी हमें चाहिए इज इक्वल टू सिलेक्ट, सिलेक्ट दैट इज मीन। और उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर सैलरी कॉलम को चूज कर लेंगे जो कि हमें मिनिमम सैलरी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम टेबल का नेम दैट इज एम्प्लॉय। और ब्रैकेट को यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे सिलेक्ट से पहले, नहीं तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब
ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं और सेमीकोलन दे देते हैं। तो अब देख सकते हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कि आपका सारा जो एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है आपको मिल गया है। तो ऐसे आप मिनिमम प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमम सैलरी, मिनिमम ऑर्डर, कुछ भी ऐसे फाइंड आउट करने के लिए जो कि लोएस्ट हो, मिनिमम, हम मिनिमम फंक्शन, मीन फंक्शन यूज कर सकते हैं एसक्यूएल का। तो ऐसे आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी लोएस्ट प्राइस तो फाइंड आउट करना हो अगर। आज का आपका ये टास्क है कि आपके पास एक प्रोडक्ट टेबल है और उसमें कुछ कॉलम्स है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, नेम, कैटेगरी, प्राइस, सेल्स क्वांटिटी। और आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रोडक्ट का सबसे कम प्राइस है, लोएस्ट प्राइस है। और जो प्राइस कॉलम को आपको रिजल्ट टेबल में दिखाना है एलाइज यूज करके एज लोएस्ट प्राइस आपके कॉलम में दिखना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रोडक्ट का सेल्स क्वांटिटी लोएस्ट